हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज अपन डिस्कस करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी। कल अपन ने बात की थी सिंगल कमोडिटी की। अपन ने कल माना था कि अपन कोई एक गुड्स एक कमोडिटी परचेज कर रहे हैं तो उसमें कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होती है। लेकिन अपन आज बात करते हैं इन केस ऑफ डबल कमोडिटी। मतलब इसका मतलब बताती हूँ मैं आपने एज्यूम कर लिया कि एक गुड है एक्स एंड एक वाई। तो लेकिन अब जब एक यूनिट एक्स गुड की परचेज कर रहे हो तो आपकी इसकी प्राइस है 5 पर यूनिट, एंड जब आप एक वाई की यूनिट परचेज कर रहे हो तो इसकी 2 पर यूनिट प्राइस है। और आपने एज्यूम कर लिया कि आपकी टोटल इनकम क्या है 20, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM। और यहाँ पे अपन यहाँ पे टोटल इनकम में क्या लेते हैं, जो अपना एक्सपेंडिचर होता है, जो अपन खर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी टोटल इनकम क्या है। यहाँ पे टोटल इनकम का मतलब है कि आप 2 गुड परचेज कर रहे हैं तो उन पे आप कितना खर्च करना चाहते हैं, कितना एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे टोटल इनकम का मतलब ये है। तो अब मैं पहले यहाँ पे क्वांटिटी लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 50 40 30 20 10 0 and MUI 20 18 16 14 12 10। यहाँ पे इसके मतलब यहाँ पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब सेम ही होता है जहाँ पे केस ऑफ सिंगल कमोडिटी में होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सिचुएशन वेयर कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, कि अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करे आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। मतलब जितना वो खर्च करना चाहता है उसमें अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करे, अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को। तो इसकी 2 कंडीशन होती है, MU मस्ट बी फॉलोइंग। तो यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, MU मस्ट बी फॉलोइंग। आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड कि MU फॉलोइंग क्या होती है। अपने प्रीवियस लेक्चर में इसमें बात की थी कि अपन जब भी एक एडिशनल यूनिट करते हैं तो उससे हमारी मिलने वाली टोटल यूटिलिटी कम हो जाती है, उससे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है पहले के अपेक्षा। मतलब कि अपन जब भी कुछ एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ MUX डिवाइड बाई PX। तो अपन ने यहाँ पे कितना लिया था, एक का 5, तो ये कितना हो गया 10 8 6 ये। और यहाँ पे बात करते हैं अपन MUY। यहाँ पे कितना लिया था अपन ने 2, तो फर्स्ट 10 9 8 7 6 5। और अपनी MUM अपन ने एज्यूम किया कितनी है 8। तो अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में किस पॉइंट पे है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है। मतलब कि आप जब अपन एक्स की 2 यूनिट 2 क्वांटिटी परचेज करते हैं और वाई की 3, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है। कंज्यूमर इस पॉइंट पे सेटिस्फाइड है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि MUX डिवाइड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाई PY इज इक्वल टू
प्राइस हो तो क्या होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो लेकिन अपन इसको क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अपन मतलब जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो उसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू अचीव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ एम यू एंड प्राइस मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, कि यहाँ पे ये एम यू एंड प्राइस दोनों इक्वल हो, चाहे एक्स कोमोडिटी वाई कोमोडिटी दोनों की। लो ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी गॉसेन का सेकेंड लो है। गॉसेन के बेसिकली दो लो है। फर्स्ट कौन सा है, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बात की थी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पे क्या होता है कि दो अपन इन केस ऑफ डबल कमोडिटी की बात कर रहे हैं कि अपन दो गुड परचेज कर रहे हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए प्राइस के। तो इसको जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, अपन ने कल एग्जाम्पल लिया था 8 8 8 करके कुछ, तो यहाँ पे आ रहा था कि जब अपन दो कमोडिटी एक्स की करें एंड मे बी 3 वाई की करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसको अपन बोलते हैं दो कमोडिटी में लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो क्या है गॉसेन का ये फर्स्ट लो और ये गॉसेन का सेकंड लो है। तो अपन एक एज्यूम कर रहे हैं ये कंडीशन एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स ग्रेटर देन एम वाई पी वाई। तो क्या इस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? तो कंज्यूमर यहाँ कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। इसको तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे x ज़्यादा y से, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे x की क्वांटिटी को डिक्रीज एंड y की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे इस कंडीशन में। फिर क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन पे तो नहीं हो सकता, और हमें क्या करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी। तो यहाँ को हमें दिखाना है इक्विलिब्रियम में। तो अपन इस कंडीशन में x को डिक्रीज कर देंगे और y को इंक्रीज कर देंगे, फिर क्या अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसके 3 कंडीशन है। इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर वुड प्रेफर मोर ऑफ गुड x देन गुड y। In order to obtain 1 unit of x1, consumer would be able to sacrifice more unit of y। क्या यहाँ पे क्या करता है प्रेफर, कंज्यूमर प्रेफर मोर ऑफ गुड x देन गुड y, मतलब कि यहाँ पे गुड को ज़्यादा वो करता है प्रेफर। सो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ x, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ y विल टिल द एडवाइजर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या हो रहा है, यही जो बताया मैंने, यहाँ पे x के इसको कंजम्पशन को अपन डिक्रीज कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा अपने ये कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और अपन उनको तब तक करते रहेंगे जब तक अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा। एक को अपन डिक्रीज करेंगे, दूसरे को इंक्रीज करते रहेंगे जब तक अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा। तो इसमें यही है। अगर हम यहाँ पे अब अपन ने बात की थी डबल कमोडिटी, अगर यहाँ पे तीसरी कमोडिटी होती है फॉर एग्जांपल एम यू एक्स भी है, इसमें अगर इन मतलब यहाँ पे तीसरी कमोडिटी होती तब भी ये सेम ही होता इन केस ऑफ डबल कमोडिटी के। बस सिंगल कमोडिटी में थोड़ी अलग एजम्पशन है, लेकिन इन दो में सेम ही है, या मतलब डबल हो ट्रिपल हो XYZ आगे कितनी भी हो। तो बस एंड थैंक यू सो मच।